लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर महागठबंधन की सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, वामदल ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की थी। अभी भी 6 में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान अब ऐन वक्त पर किया है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर लंबी जो इंतजार है, कांग्रेस पार्टी के नेता लंबे इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से कर रहे थे इंतजार। लंबी लिस्ट थी जो पटना से दिल्ली गई थी केंद्रीय नेतृत्व के पास, और अंत में जब मुहर लगी तो जो 5 चेहरे निकलकर सामने आए वो हैं, आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प सीट बिहार में नीतीश कैबिनेट में शामिल 2 मंत्री और दोनों के बेटे, दोनों जेडीयू के नेता हैं, और दोनों के बेटा और एक जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनके बेटे और दूसरा जो मंत्री हैं उनकी बेटी अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। एक एनडीए में ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़ के लोजपा चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ रही है। उसी लोकसभा सीट पर जहां जेडीयू के ही विधायक और नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी समस्तीपुर सीट से कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया है। तो एक महागठबंधन के उम्मीदवार, दूसरे एनडीए के उम्मीदवार, और यह दिलचस्प सीट जहां जेडीयू के 2 मंत्री अपने बेटे और बेटियों को जिताने के लिए इस चुनाव के दौरान सीधे तौर पर जद्दोजहद करते हुए दिखाई पड़ेंगे। सबसे दिलचस्प सीट है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह एक बार फिर से अपने बेटे को कांग्रेस की टिकट दिलाने में सफल रहे। महाराजगंज लोकसभा सीट पर उन्होंने अपने बेटे को प्रत्याशी बना दिया है कांग्रेस का। हमारे पास वो लिस्ट है, इसमें पश्चिम चंपारण से मदन मोहन तिवारी को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरा नाम मुजफ्फरपुर से है। हाल ही में बीजेपी के जो सांसद थे जिन्होंने बीजेपी छोड़ दिया, वो अजय निषाद अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया था उनको कांग्रेस ने टिकट देने का फैसला किया है। अजय निषाद को मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। महाराजगंज से आकाश प्रसाद सिंह है जो अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। समस्तीपुर सुरक्षित सीट से सनी हजारी को उम्मीदवार बनाया है। ये वही सनी हजारी हैं जो अब से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इनके पिता जेडीयू के विधायक हैं, महेश्वर हजारी विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अब बिहार सरकार में मंत्री हैं। सासाराम सुरक्षित सीट से मनोज कुमार जो हैं इनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये 5 सीटें बिहार की जो अब तक खाली थी, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। हालांकि अभी पटना साहिब की, पटना लोकसभा क्षेत्र के 2 लोकसभा पटना शहर के अंदर पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, तो राष्ट्रीय जनता दल को पाटलिपुत्रा सीट मिला है और कांग्रेस पटना साहिब सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो सीट है वो पाटलिपुत्रा जो है कांग्रेस के हिस्से में आई है। लेकिन पाटलिपुत्रा का अब तक उम्मीदवार कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। चुनाव में अब कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है, दूसरे चरण की वोटिंग होने वाली है, और इस बीच उम्मीदवारों के अभी भी फाइनल नाम कांग्रेस ने तय नहीं किए। 6 में से 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनके नाम जो निकल के सामने आए, समस्तीपुर से सनी हजारे, महाराजगंज लोकसभा सीट से अखिलेश प्रसाद सिंह के जो बेटे हैं उनको टिकट दिया गया है। सासाराम से जो है वो सीधे तौर पर मनोज कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है और पश्चिम चंपारण से मदन मोहन तिवारी जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो कांग्रेस के 5 उम्मीदवार अब सीधे तौर पर मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब तक, एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बहुत पहले कर दी थी। इंडिया गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और वामदल ने अपने हिस्से के उम्मीदवारों को पहले ही मैदान में उतार दिया था। अंतिम पेज कांग्रेस में फंसी हुई थी, जिसे अब कांग्रेस आला कमान ने निकालने की कोशिश की और वो अब निकलते हुए दिख रहा है। हालांकि इन नामों के सामने आने के बाद अब कांग्रेस के अंदर किस तरीके की तस्वीरें होती है वो भी देखना दिलचस्प होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।